मेरा नाम कुलदीप रामटेके। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका करता हूं। हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए कि महाराष्ट्र राज्य सरकार हमारे भारतीय संविधान में जो पिछड़ी जातियों को यानी SC ST DT&T और स्पेशल BC कुल मिलाकर 33% लोगों को आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण जो मिलता है उसको संरक्षित करने में सफल नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेड डेटा है क्वांटिफाइबल से लेके तो बाकी वो सारा सबमिट नहीं होने के कारण अभी तक महाराष्ट्र सरकार के तरफ से हमें कोई मतलब ऐसी बात पता नहीं चली कि जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी रूप से हमारी साइड रखी जाए। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि आप पूरी ताकत लगा के सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेड डेटा सबमिट करें ताकि महाराष्ट्र के 33% और जो 14,50,000 कर्मचारी में से 5 लाख जो 33% लोग हैं उनको आरक्षण और पदोन्नति का लाभ मिले। यही उम्मीद हम महाराष्ट्र सरकार से करते हैं आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार जागेगी और 5 अक्टूबर को अपनी साइड सुप्रीम कोर्ट में रख के महाराष्ट्र के पिछड़ी जातियों का SC ST DT&T और स्पेशल BC ये 33% कर्मचारी और अधिकारी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को संरक्षित करेगी। यही हम अपेक्षा करते हैं। आत्मक्लेश का मतलब होता है आत्मपीड़न। हमने उस समाज में जन्म लिया जिनको सदियों से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कारण न धन का अधिकार मिला, न ज्ञान का अधिकार मिला, न सम्मान का अधिकार मिला। अभी हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इतने रेजिस्टेंस पैदा हो रहे हैं कि हम तमाम कोशिशों के बावजूद न कोर्ट में जीत पा रहे हैं और ना ही राज्य शासन हमारे फेवर में कोई भूमिका ले रहा है। तो सरकार को जगाने के लिए हम आत्मपीड़न करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 2 तारीख के बाद 5 अक्टूबर को जो हियरिंग होगी उसके बाद शुरू करेंगे। तो आत्मक्लेश करेंगे कि हम आपको जिता नहीं सके और सरकार को जगा नहीं सके, तो हम समाज के सामने अपना आत्मक्लेश यानी आत्मपीड़न करेंगे। मैं राहुल परुलकर, बानाई अध्यक्ष। आज की जो पत्र परिषद बुलाई गई थी, ये महाराष्ट्र शासन ने पदोन्नति में आरक्षण देना चाहिए ऐसी भूमिका हम पत्रकारों के सामने जाहिर की है। आज का मुख्य विषय था कि गए 4 साल से महाराष्ट्र शासन में पदोन्नति आरक्षण देने वंचित मेरे ख्याल से 60,000 कर्मचारी पदोन्नति से ऐसे ही वंचित हो गए। आज महाराष्ट्र शासन ने जो 7 मई का GR निकाला, उसके लिए 7 पदोन्नति आरक्षण ये जो है सर्वसमावेशक ऑल कैटेगरीज में न पूरे कैटेगरीज में ओपन कैटेगरी के खुला करते हुए SC ST को पदोन्नति आरक्षण के लिए वंचित किया गया। ये भूमिका उनकी गलत थी। इस वजह से 7 मई का GR रद्द करने के लिए शाहू जयंती के अवसर पर 26 जून 2021 को हमने महाराष्ट्र भर धरने आंदोलन ये किया और उसको अभी तक महाराष्ट्र शासन ने प्रतिसाद नहीं दिया। इस वजह से ये महाराष्ट्र शासन से हमें ये उम्मीद थी कि अभी तक महाराष्ट्र शासन 7 मई 2021 को निकाला हुआ GR है वो रद्द करे और SC ST जो महाराष्ट्र शासन को DOTP सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि DOTP के आर्डर के तरफ कि महाराष्ट्र शासन ने ये पदोन्नति में आरक्षण देना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे 70,000 के ऊपर अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से आरक्षण से वंचित है। हम बानाई 2014 से इंटरवेनर है और हम चाहते हैं कि इस पदोन्नति आरक्षण के लिए महाराष्ट्र शासन अग्रेसर हो। कर्नाटक सरकार ने
रत्न प्रभा कमेटी समिति जैसी क्वांटिफाइबल डाटा के लिए सबमिट की थी। अभी तक महाराष्ट्र शासन ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा था, अभी तक महाराष्ट्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट के तहत उनको क्वांटिफाइबल डाटा दिया नहीं है, तो त्वरित दिया जाए। इस वजह से हम महाराष्ट्र शासन से गुजारिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर ये इंटरवेनर है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को क्वांटिफाइबल डाटा सबमिट करने बोला था, लेकिन इस डायरेक्शन में महाराष्ट्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी लेवल पे जो कमेटी स्थापन की थी, उसके 2 साल भाजपा सरकार के साथ भी हुए, 2 साल महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के साथ हुए, लेकिन इन्होंने आज तक ये डाटा सबमिट नहीं किया। और इसके विरुद्ध 7 में 2021 को जो GR निकाला, जिसमें हमारी जो पद है ये ओपन में भरने के लिए, तो हम इसीलिए आज की ये परिषद बुलाई है कि महाराष्ट्र सरकार ये जो GR निकाला है इसको वापस ले और हमें न्याय दे।